एक बात बताऊं, वो जमानो बड़ो त्रेता युग था। उस समय पे दुष्ट के साथ में कोई नहीं होता था। अब जमानो ने खराब है? अब बात दुष्ट के संग ऐसे देश है गए कि नहीं, हम तो साहब उसी का संग देंगे, हैं उसी का। कछु ऐसे गद्दार जो देश है कि हमने उन पे ऐसे एहसान करे। जब कोरोना आया हमने वैक्सीन दी, हमने खाना पहुंचाया है, हमने खुराकें पहुंचाई, लेकिन बाद में मालूम पड़ी हैं कि नालायकों के साथ में भी लोग अभी भी छुप करके रहते हैं। वहाँ के सामान मिले हैं जो हमारे एहसान तले दबे थे। वो जमाना था कि बाप ने भी कह दिया था कि तूने गलत किया है, और गलत किया है तो तेरे संग गलत होगा, इसलिए मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इंद्र ने भी अपने जयंत को घर में घुसने राखी को सकाई, राम कर द्रोह कहू बैठन कहान ओही, राखी को सकाई राम कर द्रोह। वे लोग मुझे बहुत अच्छे लगे जो पहले भले ही उसके साथ रहते थे, उस देश के साथ रहते थे, लेकिन इस समय न्याय और अन्याय की बात आई तो दिल खोल करके बोले हैं कि गलत है सो गलत है। एक व्यक्ति हमेशा उसके पक्ष में बोलता था। पहली बार हैदराबाद से पहली बार उसने कहा कि ये गलत है तो गलत है, और मैं उसके साथ में नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान के साथ में हूँ। मुझे इसकी वह बात बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी, तालियों के लायक बात लगी, बजानी चाहिए। ऐसे लोगों का जमीर जिंदा है तब बोल रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बड़ी बुरी लगी, टिकट खरीद करके अपने मोबाइलों में जिनकी फिल्में हमने देखी और जिन्हें हमने अपने देश में हीरो माना है, बिन की जीभ में नेक न्यों आग नहीं लगी कि गलत हुआ है, इतना बोल देते और हम गलत के साथ नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के साथ में हैं, इतना नहीं बोले, बिन की जीभ में ऐसी आग नहीं लगी। ये जिन्हें हम हीरो मानते हैं सचमुच में वो विलन हैं, वो गद्दार हैं, देश के वो गद्दार लोग हैं। तो हमें सचमुच में इस बात को समझना चाहिए। जिन्हें हम हीरो समझ रहे, जिन्हें हमने इतने ऊपर बिठाया हैं, जिन्हें हमने सुपरस्टार बना दिया हैं, और विन की जीव में नेक आग नहीं लगी कि यह मेरे देश की बेटी है भाई, जिसका सिंदूर उजड़ा पड़ा है, जिसके बगल में बच्चा खेल रहा है, उसका दर्द समझते कि ये कह देते कि ये गलत हुआ है, तो भी कम से कम हमारे मन को चुप्पी साध गए, बोले तक नहीं, जीव नेक नहीं तालूते लगाई हैं, और तुम हिंदुस्तान की सरजमी पर हीरो बने फिर रहे हो, ये गलत था। तो ये जो मैं त्रेता से और कलयुग की बात कर रहा हूं, त्रेता में गलत है तो गलत है। इंद्र ने कहा है कि मैं तेरे साथ नहीं दूंगा, तेरा पक्ष नहीं लूंगा, तूने गलती राम के साथ की है, तूने गलती निर्दोष के साथ की है, तूने गलती जो है उसके साथ की है जो जिसने कभी किसी के साथ गलत बोलो करो नहीं किया। तो फिर मैं तुझे कैसे, इंद्र ने भी किवाड़ बंद कर ली। ऐसे इन लोगों को भी इस बात पर बोलना चाहिए था। भैया राम जी ने फिर वहां से सोचा कि यहां अब रहना ठीक नहीं है, राम जी वहां से चले गए। और सचमुच में जहां जयंत जैसे चोंच मारने वाले लोग आ जाएं, वहां का पर्यटन समाप्त हो जाता है, वहां के लोगों के खाने के, रोटी के, लेने के, आया ना तो बोलो, रोटी के लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी आजीविका, उनका पेट तो उन पर्यटकों से ही पलता है। और राम जी ने कहा कि अब हम यहाँ आएंगे नहीं, अब देखते हैं यहाँ कौन सी चोंच मारी जाती है। भैयाओ अभी वहां पर
दोबारा से वैष्णो देवी में भी और वहाँ पे भी ऐसे कहा जा रहा है कि होटल जो है, होटल वालों ने कहा है कि हम फ्री कर देंगे, हम 80% का डिस्काउंट कर देंगे, पर कहा जा रहा है यात्रियों आओ भाई आओ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भैया चोंच मारने वालों का पक्ष तो छोड़ दो, हैं उनका साथ तो, क्योंकि उन्हीं घरों से निकलते हैं वो लोग हैं और उन्हीं घरों में घुस जाते हैं, तो फिर किसकी पीठ पे लात पड़ेगी, किसके पेट पे लात पड़ेगी? जो उनको शरण देते हैं उन्हीं के पेट पे लात पड़ेगी। इस बात को वो भूल जाते हैं। राम जी ने त्याग दिया साहब, चले गए पंचवटी, और पंचवटी पे शूर्पणखा की नाक कटी। शूर्पणखा ने जाके रावण को भड़का दिया। रावण जो है सीता जी की चोरी करके ले गया, और राम जी ढूंढते हुए सब जटायु से मिले, सबरी से मिले, हनुमान से मिलकर के बाली का वध करके सुग्रीव से मित्रता करी। हनुमान जी का दल गया सीता जी की खोज करके लाया, और लंका में आग लगा करके अक्षय कुमार को मार करके और राम जी को सुध सुनाई। राम जी ने फिर पुल बनाया। लोग जो कह रहे हैं इतनी स्पीड में तो हमें राजधानी ना देखी। बिल्कुल सही कह रहे हो, इतनी स्पीड में तो राजधानी भी नहीं चलती है। लेकिन ये राम कथा नहीं है। जब राम कथा होगी ना तब ये पैसेंजर की गति से चलेगी, आराम आराम से लहराते हुए चलेगी, केवट की नाव की तरह चलेगी। हैं इसलिए भागवत की कथा है। भैया मेरे आखिर में मैं पहुंचता हूं। जब युद्ध अनिवार्य हो गया तो फिर युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाया गया। पहले उसका वध हुआ, फिर मेघनाथ का वध हुआ, फिर मेघनाथ के पापा जी आए हैं, और मेघनाथ के पापा जी को विभीषण की मदद से राम जी ने 31 बाण छोड़े और रावण का सूपड़ा 1 लाख पूत, बोलो 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया नवा। मंदोदरी रोने के लिए आई रणांगण में। क्या देखती है? एक कुत्ता, और रावण के उस खोपड़ी को खींच के ले जा रहा है जिस पे त्रिपुंड लगा है। आहा हा हा, कलेजा फट गया। ये वही खोपड़ी है जो किसी के सामने झुकने में अपनी बेइज्जती मानती थी, आज कुत्ता खचेर करके ले जा रहा है। जो लोग इस खोपड़ी की बहुत ही कहते हैं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका, अरे ये बात अपनों के लिए नहीं है, ये बात देश की सीमा पर जो सैनिक काम कर रहे हैं, ये बात उनके लिए है। लेकिन कुछ नादान लोग अपने घर में इस बात को लागू करते हैं, अपने गांव में, अपने चाचा ताऊओं में। ये नादानी है। आज वही खोपड़ी को जब ले जा रहा है कुत्ता, और मंदोदरी जो है उस रावण के शरीर को, कंचन सी काया को देख करके रोती है और कहती है, नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। नहीं आज जलती ये कंचन सी काया, जो दिल किसी के जलाए न होते। तुम्हारे भी कुल का ये दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के बुझाए न होते। नहीं आज जलती सोने की लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न होते।
मंदोदरी कहती है, मैंने बहुत समझाया था तुम्हें, लेकिन तुम्हारी समझ में बात नहीं आई। अहंकारी व्यक्ति जो होता है ना भैया, उसे धर्म कर्म की बात जब समझ में ना आए तो समझना उसका सब कुछ उजड़ने वाला है। जब विधाता विनाश करने पे आता है तो मति पहले हरण कर लेता है। कौन सी मति का हरण कर लेता है? जो मति संतों की बात समझ लेती है, जो मति धर्म की बात समझ लेती है, जो मति ईमानदारी को समझती है, उसका हरण हो जाता है। तो फिर कौन सी रह जाती है? जो धर्म की बात न समझे, जो ईमानदारी की बात न समझे, वो मति रह जाती है। जब वो मति रह जाती है तो वैसे ही लोग अच्छे लगने लगते हैं। और जिस व्यक्ति की जिंदगी में देखना ऐसे लोग जब अच्छे लगने लगे तो समझना जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। रावण का वध करके राम जी अयोध्या में आए, राज तिलक हुआ है। ये राम जी की मैंने बहुत ही स्पीड से और बहुत संक्षेप से कथा सुनाई।